खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ईरान पर होने वाले पुरस्रार हमलों का सिलसिला ना रुक सका और वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, यानी ईरान पर एक और इंतहाई खतरनाक हमला हो गया है। इससे कबल ईरान ने अमेरिका को भरपूर जवाब दिया था। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि दुश्मन ममालिक की जानिब से किए जाने वाले हमलों के बाद पुरस्रार धमाकों और आग लगने के ताज़ा वाक़यात के नतीजे में ईरान के साथ बहरी शिप तबाह बर्बाद हो गए, जिससे ईरान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। इन हमलों के दौरान ईरान को कितना जानी नुकसान उठाना पड़ा, इस पर भी आगे जाकर तफसीली बात की जाएगी। मगर आप लोगों को बताता चलूं कि दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि ईरानी दारुल खिलाफा तेहरान एक मरतबा फिर बम धमाकों से गूंज उठा है। क्या ईरानी दारुल खिलाफे तेहरान पर होने वाला हमला भी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है? ईरान पर होने वाले पुरस्रार हमलों का आगाज कब और कैसे हुआ? क्या ईरान में होने वाले पुरस्रार हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या पुरस्रार हमलों का ना थमने वाला यह सिलसिला अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है? ईरान पर होने वाले हालिया हमलों के पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं? असल हकायक क्या है? इससे कबल कि मैं आप लोगों को इन हमलों से होने वाले नुकसान, हमलों के पीछे छुपे पसे पर्दा हकायक और ऊपर किए गए तमाम तर सवालात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करूं, आप लोगों से इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग खित्ते की बदलती सूरत हाल से हर लम्हा बाखबर रह सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान पर होने वाले हालिया हमले के बारे में बताने से कबल मैं आप लोगों के सामने हकीकत पर मबनी कुछ हकायक रखना जरूरी समझता हूँ, ताकि आप लोग पुरस्रार हमलों के मामले को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि रवां माह के आगाज में ईरान पर पुरस्रार हमलों का आगाज उस वक्त हुआ जब मुमकिना तौर पर इसराइली F-35 जंगी तैयारों ने ईरान की एटमी तनसीबात और अहम जौहरी मकामात को बुरी तरह निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ईरान की एटमी तनसीबात पर धमाकों के बाद पुरस्रार तौर पर आग भड़क उठी थी। मगर स्टेल्थ त्यारा होने की वजह से ईरान को उस हमले के खातिर खास सबूत न मिल सके जिनको बुनियाद बनाकर ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता। यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उन हमलों के बाद ईरान के क्लिनिक पर जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद अपनी जान से गए और दर्जनों शदीद जख्मी हो गए। यह सिलसिला मजीद आगे बढ़ा तो ईरान की अस्करी तनसीबात पर दूसरी और तीसरी मरतबा फिर हमले किए गए, जिनके नतीजे में ईरान के जौहरी प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज को खासा नुकसान पहुंचा। पैदर पे होने वाले पुरस्रार हमलों की वजह से ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो ईरान ने अपने मुमकिना दुश्मनों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसके बाद अमरीकी बहरी बेड़े में जोरदार धमाके हुए। अमरीकी बहरी बेड़े पर होने वाले धमाकों पर अमरीका आग बगोला हो गया, जिससे अमरीका की बुखलाहट खुलकर सामने आ गई, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि अमरीका ने बगैर देर किए खुफिया तौर पर ईरान पर बड़ा हमला करवा दिया है। अगर यह कहा जाए कि अमरीका ने जख्मी शेर की मानंद पलट कर वार किया है तो शायद गलत ना होगा। दर हकीकत अमरीकी बहरी बेड़े पर होने वाले हमलों के बाद पुरस्रार तौर पर भड़कने वाली आग से होने वाले नुकसान का बदला लेने के लिए अमरीका ने मुमकिना तौर पर इसराइल की मदद से ईरान पर इंतहाई खतरनाक हमला किया है। इस हमले में अमरीका ने खास तौर पर ईरान की बहरिया को निशाना बनाया ताकि ईरान को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सबक सिखाया जा सके कि अगर आप हमारे एक बहरी बेड़े को तबाह करेंगे तो हम आपके 7 बहरी बेड़ों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। तफसीलात के मुताबिक ईरान के रियासती मीडिया ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि मुल्क के जनूब में बूश शहर की बंदरगाह में खड़े कम से कम 7 बहरी जहाजों में पुरस्रार तौर पर आग भड़क उठी। ईरान में सरकारी ज़राए इब्लाग से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक ये आग उस शिप यार्ड में लगी जहां बहरी जहाजों और कश्तियों को बनाया जाता है। ये हमला भी बिल्कुल उसी तर्ज पर किया गया जैसे इससे कबल ईरानी एटमी तनसीबात, मिसाइल फैक्ट्री, बिजली घर और अहम मेडिकल क्लिनिक पर मुतअद्दिद हमले किए गए थे। हंगामी हालात से निमटने वाले इदारे के एक अहम मकामी एहलकार ने ईरानी खबर रसां इदारे अरना को बताया कि हमले में अभी तक कोई जानी नुकसान होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। बहरहाल रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि बहरी जहाजों में लगने वाली आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, मगर अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हालिया हमले के बाद ये अफवाहें फैल रही हैं कि ये ईरान को हमेशा हमेशा के लिए सबोताज करने की मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो इस बात का बगौर जायजा ले रहे हैं कि इन हमलों के पीछे बैरूनी अनासिर से या मुल्क के अंदर मौजूद ईरान मुखालिफ ग्रोहों का हाथ तो नहीं।
वाज़ेह है कि इससे कबल सन 2010 में अमेरिका और इसराइल में तैयार किए जाने वाले एक कंप्यूटर वायरस से नतान्स की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। इसलिए वाज़ेह इम्कान मौजूद है कि इस मरतबा भी ईरान में होने वाले तमाम हमले अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ ने मिलकर करवाए हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर करवाए जाने वाले हमलों की एक वजह यह भी हो सकती है कि हालिया दिनों में ईरान और चीन एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। अमेरिका और इसराइल को उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब ये खबरें मीडिया की जीनत बनी कि ईरान और चीन के दरमियान एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मुआहदा होने जा रहा है, जिसके मुताबिक ईरान 25 साल तक चीन को खाम तेल फ्राहम करेगा, जिसके बदले में चीन ईरान में 400 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी करेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन ईरान पर लगाई जाने वाली अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए ईरान को पाबंदियों से निजात दिलाएगा, जबकि ईरान चीन की मदद से अपने एटमी हथियार तैयार करने की भी मंसूबाबंदी कर चुका है ताकि अमेरिका को तारीखी सबक सिखाया जा सके। इसके बदले ईरान ने सी पैक की भी खुलकर हिमायत कर दी है, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल का गुस्से में आना और ईरान पर हमले करना एक फितरी अमल है। बहरहाल ईरान के बहरी जहाजों पर होने वाला हमला एक सोचा समझा मंसूबा मालूम होता है, क्योंकि एक तो अमेरिका अपने बहरी बेड़े पर होने वाले पुरअसरार धमाकों का बदला लेना चाहता था, और दूसरा ये कि इस मौके का फायदा उठाते हुए ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाया जाए कि वो चीन से सरमायाकारी का मुआहदा न करे। इसका वाज़ेह इशारा इस बात से भी मिलता है कि ईरान और चीन के दरमियान सरमायाकारी के मुआहदे की खबरें मंजरेआम पर आने की देर थी कि अमेरिका ने सोचे समझे बगैर एक बार फिर ईरान को पुरअसरार हमलों के जरिए निशाना बनाते हुए ईरान के साथ बहरी शिप नाकारा बना दी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक और खबर के मुताबिक ईरानी दारुल खिलाफा तेहरान गुज़श्ता रोज जुमे के दिन एक मरतबा फिर धमाकों से गूंज उठा है। तफसीलात के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के मगरिब में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि मगरबी तेहरान में एक बड़ा धमाका हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से उस धमाके की वजूहात से मुतल्लिक मजीद तफसीलात नहीं बताएंगी। धमाके में होने वाली अमवात से मुतल्लिक भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया, मगर यह बात दुरुस्त है कि ईरान की जानिब से खुफिया तौर पर इन हमलों की तहकीकात के लिए कमेटियां तश्कील देकर काम शुरू कर दिया गया है। मुमकिना तौर पर पहले की तरह ईरान इस मरतबा भी खामोश नहीं रहेगा और तहकीकात मुकम्मल हो जाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका और इसराइल को बराबर का नुकसान जरूर पहुंचाएगा, ताकि अमेरिका और इसराइल इस खुशफहमी में न रह सकें कि ईरान अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इन हालात में अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई जारी रखी तो मुमकिन है कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात इस कदर बिगड़ जाएं कि जंगी सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस मौके की तलाश में है कि वो किसी भी तरह ईरान को हर मुमकिन तरक्की और जौहरी हथियार बनाने से बाज रखें, ताकि ईरान उन जौहरी हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ना कर सके। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन मुहिम में इस चीज का फायदा उठाते हुए अमेरिका का दोबारा सदर बनने में कामयाब हो सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अकेला ईरान टेक्नोलॉजी और एटमी हथियारों में इस कदर आगे नहीं कि वो अमेरिका को बराह रास्त शिकस्त दे सके, मगर ईरान और चीन आपस में मिल जाएं तो अमेरिका और इसराइल को ईरान बासानी शिकस्त दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान और चीन आपस में मिलकर सरमायाकारी करें और ईरान जौहरी हथियार हासिल कर सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर खुफिया हमले तो जारी रखना चाहते हैं ताकि ईरान को अंदरूनी तौर पर कमजोर से कमजोर तर किया जा सके, मगर बाकायदा जंग लड़ने के हक में नहीं है। मगर इसराइल चाहता है कि अमेरिका जल्द अज जल्द ईरान पर फौजी कार्रवाई करे ताकि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर बआसानी अमल कर सके। आने वाले दिनों में खित्ते के हालात किस जानिब पलटा खाने वाले हैं, इस बारे में कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है, इसलिए हमें और आपको आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में खातिर खा इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना, गिरदो नवा के लोगों का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।